You can hear me. Am I audible? Very good. Okay. Both great. All right. Again, we'll start the session by 5:05. Yeah. Great. Just a second. ओके अभी तक जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ये हमारा जो फर्स्ट एक वीक हुआ है और जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं ओके हाउ वाज इट फॉर देम वाज इट टू फास्ट वाज इट वेरी कंफ्यूजिंग बिट फास्ट ओके ऐसा कुछ है जो समझ में ही नहीं आया ऐसे कोई लोग हैं it fast as new to selling first day was fast but now okay cleared many doubts which I had वन लॉट से मैंने पहले ही क्लियर किया था जस्ट फॉर लर्निंग सेक बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट position size okay that I'll talk about first I'm still a bit confused how to do adjustment all right fine clear okay concepts are clear now okay however it was encouraging to understand how good ओके मतलब ऐसा कोई नहीं ठीक है इट मे बी फॉर सम पीपल बहुत मतलब इट्स लाइक वेरी नेचुरल कि जो नए हैं और मेरी जो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है तो एक फास्ट होगा बट डोंट वरी ऑन दैट पार्ट दैट कैन बी रिजॉल्व बट द थिंग इज किसी को बिल्कुल ऐसा है कि कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया और मे बी आपको इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्योंकि आज जो मैं ये सेशन शुरू करूंगी इन दैट प्रोस्पेक्टिव आई विल स्टार्ट फर्स्ट when to select ATM, OTM. Okay. You couldn't understand, Aniket, anything? Understood concept, but nothing advanced. What you meant by advanced, Romit? You're not getting it at all, Devang. सेंसिबल का पोजीशन साइज के लिए आई गेस वो है जस्ट चेक इट ऑन योर ओन मुझे पता नहीं वो चीज ओके सो fine I'll start this particular thing with the basic understanding of the concept और फिर हम वन बाय वन सारे जो अभी तक हमने स्ट्रैडल देखा हमने स्ट्रैंगल देखा और हमने रेशो स्प्रेड भी देखा राइट तो उसकी कंडीशंस और उसको एक बार फिर से रिवाइव करते हैं या विल गो स्टेप बाय स्टेप एक समराइज हो जाएगा और फिर हम मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से पूछूंगी कि कहाँ पे एग्जैक्टली दिक्कत है ओके ऑल राइट सो आई गेस वी शुड स्टार्ट नाउ राइट और वो जो कल की दिक्कत थी मेरे ख्याल से कोई तो एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें चार्ट नहीं दिख रहा है वो रिजॉल्व हो गई अब वो आपने देखा फिर से याद ओके फाइन ऑल राइट लेट मी शेयर द स्क्रीन Can you see the screen now? And just check on the adjustment part, that floating, non-floating, whatever you like. So everything is fine. Shall we start the session now? Just check the setting once, okay?
ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट बेसिक से हम शुरुआत करते हैं। ओके, दिस इज द कैनवास विल यूज, एंड द फर्स्ट बेसिक फॉर ऑप्शन सेलिंग इज, ओके, if you are newbie, okay, and the we'll start with the strategies. Exactly, if you are newbie, start with strangles, okay. थोड़े से अगर आप एडवांस है, मतलब आपको एक एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट एडवांस, इफ यू आर एक्सपीरियंस रादर, देन स्टार्ट विथ स्ट्रैडल। ये दो चीजें हैं। नाउ इन स्ट्रैंगल्स, जो भी मेरी एक वीवैप की स्ट्रेटेजी है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, ओके। सो इन बेसिकली व्हाट इज स्ट्रैंगल? स्ट्रैंगल इज सेलिंग कॉल एंड पुट ऑफ अ डिफरेंट स्ट्राइक, राइट? बिकॉज कुछ ऐसा उसका ग्राफ बनता है। एंड व्हाट इज स्ट्रैडल? स्ट्रैडल इज सेलिंग सीई एंड पीई ऑफ अ सेम स्ट्राइक। नाउ व्हेन वी सेल स्ट्रैडल, we actually sell CE, PE at the same time with the similar premium. Everybody understood what is the similar premium? उसमें कोई किसी को वो है क्या? नहीं. If that is clear, that part is clear, right? Absolutely clear. Right. So, but in strangle, what we can do, we can take advantage of a VWAP. नाउ एज एन ऑप्शन सेलर, हम लोग कभी भी वीवैप के ऊपर अगर हमारी स्ट्राइक प्राइस रोल कर रही है, ट्रेड कर रही है, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? एज एन ऑप्शन सेलर ये बिल्कुल रूल लिख के रखो। सो कौन सी स्ट्राइक सबसे पहले हमें चूज करनी है फॉर ट्रायंगल? whichever strike, whether it's CE or PE, which is trading below VWAP, right? This is very basic of the entire concept of my entire selling का concept. इतना सबको समझ में आ रहा है? स्पेशली जो अभी देवांग और अनिकेत, जिनको बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, ये वाली तक कंसेप्ट क्लियर है, राइट? ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट विथ ट्रायंगल फर्स्ट. So we'll just take any strike cast. Yeah. And I'll zoom this a bit. Fine. Again, time frame would be 15 minutes. And the indicator part is, how many indicator basically we use? We basically use only, not even RSI, these indicators. So we basically use 3 EMAs and VWAP. These 3 EMAs are 9, 13 and 20. And VWAP. VWAP with the setting जो भी उनकी by default है. Okay? ये सारा पार्ट क्लियर है, इसमें शायद आप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा आफ्टर दिस 1 week. Okay, fine. Now let me put this session break here, right? So this is 15-minute candle. If suppose okay, first हम लोग स्ट्राइक कौन सी उस पे ध्यान नहीं देंगे. Take any strike. Take any strike. What is the thumb rule? What is the first rule to sell that strike? Is the very first 15-minute candle, first it should close below VWAP. Okay, so for first 15 minutes as an option seller, we are not going to do anything. First 15 minutes. So हमारा काम ही शुरू कब होगा? 9:30 से, right? So now just see this last day का option. I don't know which strike price is this. We'll take random strike price. We are just sticking to, we are just actually revising this rule first. So this was the very first candle of that Friday का candle. ये close हुआ था क्या VWAP के नीचे? No. So are we going to sell this strike? This strike is right now say 41,400 का C, whatever it is. So no, a big no. Aniket and Devyang,
जिनको भी ये बिल्कुल ही कंसेप्ट समझ में नहीं आया? Big no. Now, what is the second candle is telling me? Yes, second candle is actually closed below the VWAP, right? So this was the candle which was actually closed below VWAP. Now the third part, what I'm supposed to do, as this was the candle, I need to check out its low. Now what its low right now? Now the low is 366.35. 366.35. Okay. Now, as I always say, sell this particular strike by giving some buffer plus low. So low minus some buffer. So 366, probably I would sell it for 364. Clear? Low plus buffer concept? Yes, no? Yes. So as an option seller, मैं अगर मुझे ये strike बेचनी है, 41,400 का C मुझे बेचना है, so what should be my selling price? 364. So now I'll just take this horizontal line here and just change the color. So this would be my entry price. Now entire day on Friday, was there any time जहां पे मेरी 364 जो ये प्राइस है वो हो गई एग्जीक्यूट? नहीं. सो फ्राइडे के दिन एक्चुअली देखा जाए द वेरी फर्स्ट रूल, सीई साइड में हमने एंटर ही नहीं किया. ओके, नाउ दिस इज वेरी बेसिक आई एम टॉकिंग अबाउट. ललित सर, पहले मैं थोड़ा सा एक रिव्यू कर लूं. ये जितना हुआ है, बेसिकली ये वेबिनार जिसके लिए है, आज हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. वी हैव 2 more संडेज. किसी एक संडे में बहुत क्लियरली सिर्फ इसके लिए हम पैसिव इनकम के लिए रखेंगे. बट राइट नाउ जो हमारा एक सेशन है उसको हम, क्योंकि फिर से कल से दूसरा वीक शुरू होने वाला है. ओके और अगर आज टाइम मिलता है तो मैं आज भी कंसेप्ट क्लियर कर लूंगी. बट लेट मी क्लियर दिस कंसेप्ट फर्स्ट. So far everyone is clear. So CE side मेरी execute हुई नहीं on the कौन सा डे था हमारा? फ्राइडे का. Now let's check PE side. Now I'm talking about triangles. Okay. Now let's check PE side. Probably PE will take same 41,400 का हम PE लेते हैं. Okay. So now this is 41,400 का PE. Now this was the very first candle. Okay, which actually closed below VWAP. So what should be my selling price यहाँ पे? The low of this particular candle is 237. So probably 235. So very next candle क्या हुआ? मेरी सेल एक्टिवेट हो गई, right? So I was in particular this trade in the triangle. So 235 को मेरा सेल ये एक्टिवेट हो गया. ओके और उस दिन जितना भी नीचे गया, अब इतना जब भी ये नीचे गया था फ्रॉम दैट, ये कितना हुआ था? लो फ्रॉम 235 टू 210 तक आया था. अगेन इट वेंट नोवेयर. बेसिकली पूरा उसमें उसने एक बार भी इस वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी ही नहीं. मैं इसका वीवैप का कलर थोड़ा सा डार्क करती हूँ, अदरवाइज I guess now you can see this VWAP clearly, right? This is the black line. No strong candle is needed. I'll tell you when we need strong candle. Okay, so this is the very first basic rule कि उस दिन हमारा CE साइड एक्टिवेट नहीं हुआ और सिर्फ हम PE साइड में थे. जो भी है 235 को वो सेल, सपोज हमने 41,400 किया होता सेल, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता? 235. ओके और एंड में वो क्लोज कहां पे दिया? सॉरी, $270. तो जिन्होंने भी उस दिन स्ट्रैंगल ओपन किया होगा वो सिर्फ वन साइडेड मार्केट में होंगे, राइट? पी साइड. लेट्स चेक उसके पहले का कोई एग्जांपल देखते हैं. Okay, now see this. See this example of 8th Feb. Okay, very first candle.
very first candle closed below this particular VWAP. Okay, so this would be our selling price for this particular strike, somewhere around 333. Okay. Okay, just I'll take some OTM also, but stick to this right now example. So again, very next candle हमारी sell order execute हुई and we were into the trade. Now 330 से उसके बाद उसने जो इस कैंडल ने लो मारा था वो 270 था. Okay, quite अच्छी एक मूवमेंट थी यहाँ पे. But next what happened? This particular candle actually gave us closing above VWAP. Can you see this VWAP? So what would be the next step? Okay, what would be the next step? Right now, just focus on process. I'll explain the strike part later on. Can you just tell me what would be the next step? Okay, so now just you can write it down. Now there are two types of exit. First of all, here comes the EMA part. Okay, as long as EMAs are in a downward movement, okay, suppose you are trading with 2 lots. Okay, तो यहाँ पे फर्स्ट आधी लॉट की आपकी एग्जिट होनी ही चाहिए. Do you understand this? If you are trading with 1 lot and if there is the situation like this, आपकी entire पूरी यहाँ पे एग्जिट होनी ही चाहिए. But and if you are new again, this is the time you should take the exit from this particular trade. Why? Because it has given the closing above VWAP. और आगे VWAP के हमें रुकना ही नहीं है. बिकॉज नेक्स्ट क्या हुआ था, नेक्स्ट एक अच्छी खासी एक मूव आई थी, उसके बाद भी वो ऊपर गई थी, उसके बाद ये नीचे आया था. ऑल्दो जिस तरह से वो ईएमएस सॉर्टेड थे, बहुत ज्यादा यहाँ से ट्रेंडिंग ऊपर नहीं जाता, बट द M2M स्विंग जो ये 2 कैंडल आपको दे जाती, उसमें आप साइकोलॉजिकली वो ट्रेड हैंडल नहीं कर पाते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस सेलिंग कॉन्सेप्ट और दोज हु आर ट्रेडिंग विथ 1 lot, you are supposed to take exit here itself. ठीक, this is our thumb rule. Now in this particular case, what I do when I see this kind of EMAs are मतलब they are not sorted towards uptrend, what I do, suppose मैं multiple lot से काम कर रही हूँ, 2 lot से काम कर रही हूँ, मैं 1 lot यहाँ पे exit लेती हूँ, 1 lot रख देती हूँ, तो उतना M2M swing I can manage basically. So यहाँ पे क्या होगा, ये जो उसने बिल्कुल ये ऊपर गया और फर्स्ट इस ईएमए से रिजेक्शन लिया, उसके बाद इस ईएमए से रिजेक्शन लिया, एंड नाउ आई गॉट माय एसएल बेसिकली यहाँ पे. तो मेरे पास मेरा न्यू एसएल क्या होता बचे हुए लॉट के लिए? दिस वुड बी माय एसएल. okay, now you can see this, right? This would be my SL. नेक्स्ट व्हाट इज द स्टेप नेक्स्ट? उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे आया एंड दिस वाज द कैंडल जिसने फिर से VWAP के नीचे एक क्लोजिंग दी. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे पास सपोज 2 लॉट थे, यहाँ पे मेरा एक एग्जिट हुआ था और अब मेरे पास सिर्फ 1 लॉट बचा था आउट ऑफ दिस 2 लॉट. एंड नाउ आई कैन सी इफ आई मार्क द स्विंग लो ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेड, यहाँ पे दिस वाज द स्विंग लो, या जो उसने एक स्विंग लो यहाँ पे क्रिएट किया था अराउंड 269. जब उसने यहाँ पे ये क्लोजिंग दी बिलो VWAP, कैन यू सी द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लो टू दिस लो? सो द चांसेस क्या है कि अगर ये VWAP के ऊपर नीचे फिर से क्लोजिंग देता है, चांसेस है कि एटलीस्ट वो 269 तक फिर से आ सकता है. देयर आर चांसेस. एंड सो इन दिस केस फिर से मैं यहाँ पे वो जो 1 लॉट मैंने जितने एग्जिट मारी थी, यहाँ पे मैं फिर से एंट्री करूंगी, बट अगेन विद द सेम रूल. अगेन एज लॉन्ग एज इट इज बिलो VWAP, आई एम इन द ट्रेड. सो एट दैट डे बेसिकली एंड कहाँ हुआ? एंड हुआ ऑलमोस्ट 313 को. सो यहाँ पे मैं एंटर करी हूँ लो 321 को और यहाँ पे एंड हुआ है 313 को. सो आई वॉज इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, से यू कैन से अप टिल
ये लेवल 330 के आसपास, सब रिकॉर्डिंग मिलेगा सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट मैं कब नहीं एंटर करती इसके नीचे? एट वॉट सर्कमस्टांसेस आई वोंट एंटर इट? अगर इसका ये स्विंग लो सपोज यहां पे होता, नाउ कैन यू सी देर इज वेरी लेस पॉइंट्स यहां से यहां तक, तो इसमें मैं फिर एंटर नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज देर इज नॉट मच डिफरेंस लेफ्ट। हो सकता है वो यहां से फिर से वो नीचे आ जाए और फिर से ऊपर चला जाए, तो देर इज नॉट मच डिफरेंस लेफ्ट। बट सिंस दिस वाज द स्विंग लो एंड देयर वाज ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फिर से एंटर करती। मैं फिर से समझाऊ ये कॉन्सेप्ट। विल टेक सम अदर स्ट्राइक और मे बी अदर एग्जाम्पल। कोई स्ट्राइक जस्ट टेल मी, कौन सा आपको ओटीएम जाना था? किसी ने बोला था विच स्ट्राइक यू वांट टू सी चेक? 4500 what CP? 42,200 C, okay. सेम 8 तारीख का ये कौन सा है? ओके 8 फेब सी में क्या हुआ था? अच्छा, अगर उस दिन में 8 फेब को सी में 4400 में वो करती, ट्रेड करती, वेरी फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ, सेकंड क्या हुआ? वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ, थर्ड क्या हुआ? वीवैप के ऊपर क्लोज हुआ, फोर्थ क्या हुआ? ऑलमोस्ट वीवैप के नीचे क्लोज हुआ, बट दिस वाज अ वेरी ह्यूज कैंडल यहाँ पे। ओके, सो नाउ दिस इज द कैंडल विच एक्चुअली एक जो नॉर्मल कैंडल है, तो दिस वाज द 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल जो है ये वीवैप के नीचे क्लोज हुई। What would be my entry point now? This would be my entry point. इसका लो. So this would be my entry point around 197. Okay. What happened afterward? Very next candle, the sixth candle ने वो activate किया trade and I was into the trade. And this was the trade. Probably ये end हुआ है 160 के आसपास. मेरी वो थी 199 और 160. तो इतना पॉइंट मुझे जाते जाते मिल गया। ओके, व्हाट वुड, अगर इसका एसएल, फर्स्ट एसएल क्या होता? अब जैसे यही कैंडल मुझे क्लोज मिल रही है, ओके, तो इसका एसएल में प्रोबेबली ये एक मुझे ये मिल रहा है, यू नो स्पाइक मिल रहा है यहाँ पे एक विक, यहाँ पे मैं एसएल रखती बिकॉज दिस एसएल इज इनसेन। सो प्रोबेबली दिस वुड बी माय फर्स्ट एसएल। कब तक? जब तक कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती तब तक। फाइन, विल टेक सम अदर एग्जाम्पल। चलो सेवंथ का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट वी वुड हैव डन यहाँ पे, वेरी फर्स्ट कैंडल वीवैप के ऊपर, नो ट्रेड फॉर अस। सेकेंड कैंडल हैज गिवन क्लोजिंग, सो हमारा एंट्री पॉइंट वुड बी दिस। सेम रूल, जब तक वीवैप के नीचे है हम उस स्ट्राइक में हैं। सो यहाँ पे एक हमने हमारा एक एंड वो भी है, स्विंग लो भी मार्क किया। नाउ दिस इज वेयर वी कैन डू पिरामिडिंग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रीचिंग दिस स्विंग लो। कैन यू सी दिस? तो इसके नीचे आप और पिरामिडिंग कर सकते हो, और यू कैन ऐड मोर दिस टू इट, लॉट्स टू इट इफ यू वांट टू डू। ओके, सो दिस इज वेयर व्हेन आई डू पिरामिडिंग। ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे कोई भी स्विंग लो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच होता है तो उस पर्टिकुलर लो के नीचे मैं पिरामिडिंग करती हूँ। सो यहाँ पे हमने वो किया था अराउंड 203 को, हमने यहाँ पे वो किया था, वेरी सेकंड कैंडल हम पोजीशन में थे। ऑफ कोर्स फर्स्ट जो इसका हाई था वो हमारा एसएल था। कब तक था? जब तक हमें वीवैप के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती। इस कैंडल ने ऑलमोस्ट वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी थी, सो दिस वुड बी अवर नेक्स्ट एसएल। बट क्या हुआ नेक्स्ट? वो 203 को इतना नीचे आया। नाउ कैन यू सी दिस? दिस इज द ट्रेंडिंग मार्केट। मतलब अगर उस दिन कॉल नीचे आया है मतलब मार्केट अच्छा खासा नीचे गया होगा। इन दिस सिनारियो वी कैन नॉट ट्रेल, बट सिनारियो लाइक दिस वी कैन डेफिनेटली ट्रेल आवर प्रॉफिट्स। कैन यू सी दिस? ये है फ्लैट मार्केट एंड दिस इज अ ट्रेंडिंग मार्केट। सो कैसे हम ट्रेंड करते? नाउ यहां से जो ट्रेंड शुरू हुआ
अगेन ये फ्लैट है बट इसके नीचे ये आया, सो दिस वुड बी माई TSL. अगेन ये इसके नीचे, इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर, TSL. अगेन ये कैंडल इसके हाई के ऊपर, TSL. सो आई एम जस्ट ट्रेलिंग माय प्रॉफिट नाउ. फिर ये कैंडल इसके हाई के ऊपर, TSL. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे ना इस कैंडल ने ये मेरा TSL ब्रीच किया. सो प्रोबेबली आई वुड हैव बीन आउट बाय दिस पर्टिकुलर, थोड़ा सा इस हाई के ऊपर बफर. सो फ्रॉम 203 टू 165 हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल जाता. एंड आई एम श्योर ये वन साइडेड ट्रेड है. नो टारगेट, टारगेट इज ऑलवेज ओपन टू टारगेट रखो. यू नेवर नो कि ट्रेंड वो और कंटिन्यू हो जाता तो आपको और अच्छा अच्छा मिल जाता वो नीचे तक. ऑप्शन सेलिंग टारगेट से नहीं की जाती है, ऑप्शन सेलिंग प्रोबेबिलिटी से की जाती है. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो हम TSL कब लगाएंगे? TSL हम इस मार्केट में नहीं लगा सकते. जब मार्केट साइडवेज जा रहा है ना, तो हमारा SL हमेशा VWAP के ऊपर की क्लोजिंग की कैंडल ही होगा. बट व्हेन द SL वुड कन्वर्ट इनटू TSL व्हेन द मार्केट एक्चुअली स्टार्ट्स ट्रेंडिंग, एंड दिस इज वेयर मार्केट स्टार्टेड ट्रेंडिंग. और फिर हम हर 15 मिनट का हाई हमारा TSL लगा रहे थे. क्यों लगाते हैं हर 15 मिनट का हाई? यू नेवर नो मार्केट अगर वी शेप रिकवरी लेता है. इन दिस केस एक्चुअली उसने ली थी वी शेप रिकवरी. सो रिमूव ड्रॉइंग्स. यहां पे क्या हुआ था, मार्केट ने फिर से रिकवरी ली. अगर हम TSL नहीं लगाते तो हमारे सारे जो हमने प्रॉफिट लिया है, वी वुड हैव लॉस्ट इट, इजंट इट? और इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें बाहर आना पड़ता क्योंकि ये VWAP के ऊपर इसने क्लोजिंग दी यहाँ पे. आई गेस दिस इज रादर नेक्स्ट डे का मार्केट, नहीं ये सेम डे का मार्केट है. दिस इज ऑल 8 फरवरी. मेरे ख्याल से 8 फरवरी को क्या था, 7 फरवरी, नॉट 8. दिस इज द 7 फरवरी का मार्केट. पूरा वी शेप रिकवरी लेके मार्केट आया. एंड दिस इज द TSL. वी गॉन आउट, वी बुक्ड आवर प्रॉफिट हियर. अदरवाइज क्या होता, हम यहाँ पे बुक करते. अंडरस्टूड ma'am? But this is only C side na. How will we enter P side? Because of C is below VWAP, then P must be above VWAP. Exactly. Now just यहाँ पे मैं इसका मार्केट रख रही हूँ. सेम हम इसकी P साइड देखते हैं. 42,200 का C था, तो हम P को ये कितना 234 का था. ऑल्दो स्ट्रैंगल्स में हम ये स्ट्रैडल वाइज में आपको बता रही हूँ, पर स्ट्रैंगल्स में हम ऑलमोस्ट सेम वो देखते हैं. सो 42,200 का C होगा तो प्रोबेबली 41,800 का P होगा. उस दिन 7 तारीख को क्या था, हाँ 7. ये भी हाई 41,800, 41,200. दिस वुड बी गुड इनफ. $41,30, sorry, 4,800 E. Yeah, this is the perfect flow. Now this is the 7th ka scenario, and I'll just zoom it out here. Yeah. Now see this. Same, this is 6th. This is the 7th one. Yeah, perfect. Very first candle. Can you see this? या मैं ये छोटा करूं? I just want to show you side by side candles. 4,800. Yeah, this is 4,800P. क्यों मैंने 4,800P पहले लिया है? When I am talking about this 42,200 CE, क्या probably मैं इसका वो देख रही हूँ? 8 तारीख में ये देख रहे हैं हम लोग. ओके, सो यहाँ पे हमारा वो हुआ था. हाँ, मैं कौन सा वो प्राइस देख रही हूँ? 218 समथिंग. 42,200 CE on 7th of Feb was trading around 200 something, right? Now why I have chosen 4,800? Because same it is trading around 200 something. I'm just matching up the premiums. Are you getting my point? Why I have selected 4,800 for the demonstration?
Yeah, this is the triangle, right? Okay. So now यहां पे हम क्या करते हैं? वेरी फर्स्ट कैंडल क्या हुआ? वेरी फर्स्ट कैंडल इट हैज गिवन द क्लोजिंग बिलो VWAP. So we would have entered here. Perfect. On the PE side, sorry. वेरी नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड बिल्कुल बकायदा एक्टिवेट हो जाता एंड वी वर इन टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड. नाउ व्हाट हैपन, यहाँ पे जो है एक तो सबसे पहले EMS भी यहाँ पे नीचे नीचे VWAP के नीचे आए थे एंड यहाँ से हमको बहुत ज्यादा कोई वो नहीं मिला, मार्केट साइडवेज था, ऑफकोर्स वो अच्छा कोई ये नहीं मिला. एंड दिस वाज द कैंडल जहां पे it has actually given us the first closing. This was the candle first closing उसने दी. What this candle is showing basically कि ये इस particular EMA से rejection ले रही है. So यहाँ पे मैं first जो है, first मेरा lot, suppose I am trading with 2 lots. सबसे पहले जो न्यूबीज है एंड वो जो लोग हैं इन्होंने यहीं पे एग्जिट कर देना चाहिए, थोड़ा सा बफर देके. नाउ वेरी सेकेंड कैंडल क्या हुआ? वेरी सेकेंड कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुआ मार्केट. मतलब क्या हुआ कि VWAP के ऊपर ही सस्टेन हुआ. सेम टाइम अगर आप देखोगे 1230 को यहाँ पे ये वाला मार्केट, ओके, यहाँ तक क्या हुआ था? पुट गिरना शुरू हो गया था, सॉरी कॉल गिरना शुरू हो गया था और यहाँ पे पुट गेनिंग शुरू हुई थी. नाउ दिस वाज माय फर्स्ट SL. अगेन इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्या दिखाया था कि ओके ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, VWAP के ऊपर है एंड द वेरी दिस पर्टिकुलर साइड वो गिरना शुरू हुआ था, मतलब मार्केट ने एक ट्रेंड लेना शुरू कर दिया था. सो इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो ऑन दिस सेकेंड कैंडल का हाई आई वुड हैव एग्जिटेड. नेक्स्ट अदरवाइज यहाँ पे नहीं तो ये कैंडल के हाई पे मैं सेकेंड लॉट मेरा एग्जिट कर देती. मतलब सेकेंड जो भी, अगर मैं 2 लॉट से काम कर रही हूँ तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जिट हो जाता, दूसरा यहाँ पे एग्जिट हो जाता. सिंपल. ओके. उसके बाद मैं एंटर कब करती? इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में, इसमें मैं फिर से इस पे एंटर करती. क्यों करती? जस्ट बिकॉज ये VWAP के नीचे इसने क्लोजिंग दी. ओके. सो एट व्हाट टाइम? कॉल टाइम इज 13:30, मतलब 1:30 के आसपास मैं यहाँ पे एंटर करती. प्रोबेबली यहाँ से मैं तब तक एग्जिट ले चुकी होती. ओके, विथ अवर सेट रूल्स. यहाँ पे मैं एंटर करती अराउंड 243 के आसपास सपोज से, और उस दिन का लो जो उसने ऑलमोस्ट लगाया है 214. तो एक्चुअली उस दिन मुझे कॉल साइड भी पैसा देके जाता, उस दिन मुझे पुट साइड भी पैसा देके जाता. यहाँ पे जरूर मेरे SL हिट होते बट वो SL का यहाँ पे मेरे निकल आता पैसा. सिर्फ प्रोसेस सेम है. प्रोसेस मतलब जो एक फंडामेंटल बेसलाइन है वो सेम है कि मुझे VWAP के ऊपर ज्यादा रुकना नहीं है. मे भी एक चांस दे सकती हूँ, 15 मिनट का दूसरा चांस दे सकती हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं. इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो जब ये इतना अच्छा से गिर रहा है, जितना मैं मार्केट को समझती हूँ, मैं इसी कैंडल के हाई पे पूरा निकल आती, क्योंकि समझ में आ रहा है पुट नीचे इतने अच्छे से आ रहे हैं तो कॉल तो बढ़े, सॉरी कॉल इतने अच्छे से आ रहे हैं तो पुट तो बढ़ेंगे ही. बट इन केस मैं ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल के हाई पे निकल आती. हाँ, स्ट्रैंगल्स भी प्रीमियम मैच करके चलो. मतलब नहीं ना कि एक साइड आप 100 रुपए का बेच रहे हो, दूसरी साइड 50 रुपए का बेच रहे हो. 15 मिनट्स ही रखो. ओके. Around 1:15 we would only be in PE. We sold C, so we just been in the just. Yes. इस पर्टिकुलर कैंडल तक तो हमने पी में से प्रॉफिट बुक ही कर लिया, सी में से प्रॉफिट बुक करके बाहर ही आ गए थे. तो यहाँ पे हमको फिर से इसने एक वो दिया था, एंट्री चांस दिया था पी साइड में. अब हेज का आप एक्चुअली लिख लो, बहुत सिंपल है हेजिंग. यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में मार्जिन चाहिए तो 1000 पॉइंट के हेजेस आप बैंक निफ्टी में ले लो. ओके, फॉर इंट्राडे. फॉर पोजिशनल you can take 300 point hedge for positional. And Nifty intraday आप 500 ले लो, positional of 150 to 200 points का निफ्टी में.
दिस इज इंट्रा एंड दिस इज पोजिशनल। ठीक, आपको सिर्फ एक प्रोसेस डिफाइन करनी है। सबसे पहला उस प्रोसेस का रूल है कि आप वीवैप के ऊपर नहीं रुकेंगे, वो एंड मेक दैट प्रिंसिपल। ओके, उसको बेंड बिल्कुल मत करना। भले ही आपको लगे ऊपर से जाके फिर से नीचे आ सकता है, पर मत रिस्क लेना वीवैप के ऊपर। जैसे अब इवन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो है इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसका हाई था 287। 287 के बाद वो 371 370 तक का हाई बना के आया। और आप जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो ये जो है ना भयंकर M2M स्विंग दिखाता है, बहुत ज्यादा। वो शायद साइकोलॉजिकली आप झेल नहीं पाओ। भले ही वो यहां से यू टर्न लेके नीचे आया, यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया, बुक करो लॉसेस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्राइक। मेरे ख्याल से प्रोसेस अब क्लियर हो गई है सबको। एड क्वांटिटी इन सी साइड, मैंने पिरामिडिंग का आपको अभी जस्ट रूल बताया है। हमेशा जो है ना इस तरह से आप जो स्विंग लो होता है ना वो डिफाइन करो। ये यहाँ पे स्विंग लो है, ओके। तो इसके नीचे जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल से अगर स्विंग लो ब्रीच करता है, उस लो के नीचे बिल्कुल ऐड करो क्वांटिटी। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ पिरामिडिंग, बेस्ट वे। नाउ फर्स्ट हम स्ट्रैंगल कंप्लीट करते हैं, फिर स्ट्रैडल पे मैं आती हूँ। स्ट्रैंगल सबको पता पड़ समझ में आ गया, प्रोसेस समझ में आ गई, राइट? तो हम स्ट्रैंगल में वीवैप का रूल से हम एक ही साइड पहले रुक सकते हैं। वी कैन टेक, बेसिकली स्ट्रैंगल इज ऑल अबाउट एट द सेम टाइम वी आर सेलिंग सी एंड पी, बट विद दिस वी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ एज। ठीक, ऑलवेज अबाउट अबाउ वीवैप, सिर्फ टीएसएल वीवैप के ऊपर नहीं होंगे। गॉट इट? एंड व्हेन वी कन्वर्ट एसएल टू टीएसएल, जब हमको वो प्रॉफिट देना शुरू होती है और मार्केट एक तरफ जाना शुरू होता है, नाउ वी आर जस्ट डूइंग दैट, कन्वर्टिंग दैट एसएल टू टीएसएल, दैट्स इट। बिकॉज अगर वी शेप रिकवरी आई तो हमारे सारे गेन्स चले जाएंगे। एसएल फॉर पिरामिडिंग ऑल्सो, इधर आपने जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के यहाँ पे मैंने पिरामिडिंग करी, तो इसके हाई के ऊपर एसएल लगाना। अब इसका हाई अगर वीवैप के ऊपर है, ठीक है, मतलब वीवैप उसके नियर बाय, तो ऑलवेज चूज वीवैप के ऊपर आप एसएल लगाओ। या जिस तरह से ये स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, ये विक दिख रही है, इस विक के आसपास के ऊपर के एसएल लगाओ, ठीक है। अब फर्स्ट इनिशियल एसएल, उसके बाद तो आपको पता है कि अब एसएल कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, नाउ आई विल टॉक अबाउट द स्ट्राइक प्राइस। नाउ सपोज से मार्केट यहाँ पे है, इस दिन ओपन हुआ है, ये अराउंड क्या 41,500 के आसपास ओपन हुआ है, ओके। सो इंट्राडे अगेन यू कैन ऑलवेज डू एसएल से साथ वो कर सकते हो। तो बहुत दूर जाने की स्ट्रैंगल के लिए जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रीमियम के पास रह सकते हो। कहाँ रह सकते हो? अगर बहुत ही न्यू भी हो आप, तो आप एक रेजिस्टेंस, जैसे इसका ये रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये लाइन थी, एक ये लाइन थी, ठीक है। तो इधर आप 41,700 ले सकते हो, थोड़ा सा रिस्की होगा पर यहाँ पे प्रीमियम अच्छा मिलेगा। और थोड़ा दूर जाओ 41,900, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिफाइन रेंज आपको मिल रही है कि ये सेलिंग जोन है। तो हमने क्या चूज किया, 41,900 के आसपास एक स्ट्राइक चूज करी यहाँ पे, ओके, जस्ट बिकॉज नेक्स्ट टू दिस सेलिंग जोन इज दिस। अब एक का अगर आप ऐसा समझ लोगे, अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत ज्यादा बाइंग जोन फिलहाल नहीं है, बट हमको क्या मिला 41,900 एटलीस्ट, सॉरी 41,900 एक स्ट्राइक मिल गई। अब 41,900 अगर मैं 8 को चूज करती, ओके, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने 41,900 चूज करी, मुझे कॉल साइड में प्रीमियम क्या मिल रहा था उस दिन, अराउंड से 188 रुपीज के आसपास था। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का एंड देखोगे, उसी हिसाब का पी चूज करो। अब 41,900 अगर मैंने देखा है यहाँ पे, तो उसी रेंज में पी में देखूंगी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम पर से। सो प्रोबेबली 41,300 अगर मैं ट्राई करूं, एंड लेट्स चेक आउट द प्रीमियम देयर, 41,300 का प्रीमियम,
उस दिन का, मतलब फ्राइडे का, इट्स अराउंड, क्या मोस्टली 41,200, 41,200 भी ले सकते हो, ऑलमोस्ट मिलता जुलता प्रीमियम आपको मिल जाएगा। या परफेक्ट। सो दिस इज अराउंड 180, दिस इज अराउंड 175, ऑलमोस्ट एक प्रीमियम है यहाँ पे। और आप इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को इसके अगेंस्ट पर इस पे वॉच रखना है हमको। ओके, ऑल्दो हमको सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, ये जो स्ट्राइक है ना, यहाँ पे उसने बेसिकली वीवैप के ऊपर एक क्लोजिंग दी है इसमें, तो यहाँ पे हमने इसमें एंट्री करी इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, और यहाँ से हम एक ट्रेड में है, मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर यहाँ पे मार्क करूं कितने टाइम से ट्रेड में है, अराउंड 163 से हम ट्रेड में है, और 155 को वो क्लोजिंग दिया है। ओके, एग्जिट हमको एक भी बार नहीं मिली उस दिन, और यहाँ पे हमें एंट्री एक भी बार नहीं मिली। ओके, बट जब भी आप एक साइड के ट्रेड में हो, दूसरे साइड को वॉच करना है, जैसे ही वो वीवैप के नीचे क्लोजिंग दे। अब नाउ इन दिस केस ऑल्सो सी हमको एग्जिट कहाँ, एंट्री कहाँ पे मिली है। क्या, वेरी गुड, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहाँ पे मैंने स्विंग लो मार्क किया। सो फर्स्ट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसके लो के नीचे मेरी एंट्री हो जाए मार्क, बट उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर गया, एंड दिस वाज द कैंडल जिसने वीवैप के नीचे क्लोजिंग दी। ओके, फर्स्ट टाइम यहां से यू टर्न लेने के बाद वीवैप के नीचे क्लोजिंग दी, दिस कुड हैव बीन माय एंट्री यहां पे। ओके, दिस कुड हैव बीन माय एंट्री एट अराउंड 183, और मैं सीई साइड में भी होती। नाउ व्हाई आई एम टेकिंग दिस एंट्री, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन दिस स्विंग लो एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर ये गैप बहुत नैरो होती, ये जैसे 183 है और सपोज स्विंग लो यहां तक ही होता, तो शायद ये एंट्री में नहीं लेती, क्योंकि ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, उसके लिए मैं उतनी से पॉइंट के लिए ओपन नहीं करती ट्रेड। बट सिंस दिस वाज द स्विंग लो, यहाँ पे आई वुड हैव एंटर। ओके, सो 183 को यहाँ पे मैं एंट्री लेती, एंड इफ यू कैन सी दिस, ये एग्जैक्टली स्विंग लो पे आया। यहां से आप एक टारगेट तब मार्क कर सकते हो, बिकॉज दिस इज स्विंग लो। यहाँ पे अगर 183 से एंट्री ली है, और अगर आप 2 लॉट के साथ हो, तो एटलीस्ट एक लॉट 146 को बुक करो, स्विंग लो पे बुक करो। ओके, तो अगर नहीं भी किया होता तो वो 163, 183 टू 163, और ये प्रॉब्ली 163 टू 155, इस तरह से उस दिन स्ट्रैंगल स्टाडल सभी में पैसा बना कर। सो दिस इज हाउ यू शुड ऑपरेट। स्ट्राइक समझ में आ गई, हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस। नाउ विथ दिस स्ट्राइक प्राइस, इसको घर पे मत लेके जाना। पोजिशनल जब भी आप लेके जाओगे, इतनी नजदीक की स्ट्राइक प्राइस पोजिशनली मत लेके जाना। ओके, क्योंकि एक तो उस दिन मार्केट कहीं नहीं गया, और हम सिर्फ यहाँ पे थे। थोड़ा भी मार्केट ½ % भी अप या डाउन, गैप डाउन या गैप अप देगा, तो इसका प्रीमियम या इसका प्रीमियम जहां पे भी गैप अप गैप डाउन देगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि वो एटीएम के आसपास आना शुरू हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए पोजीशन जब हम ले जाएंगे, अगर आप प्राइस एक्शन के नजदीक हो, वहीं पे प्रॉफिट बुक करोगे, एंड थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करोगे। जितना हो सके 1000 पॉइंट का गैप, 1200 पॉइंट का गैप, उतना पोजिशनल ले जाओ, तो एटलीस्ट 1% अप गैप डाउन हो गया, तो बहुत ज्यादा डेंट नहीं आएगा। प्लस 300 पॉइंट्स का हम हेज लेके जाएंगे। इन केस बहुत ही ज्यादा गैप अप या गैप डाउन में, वो हेज ही है हमको बचाएगा, बाकी कुछ नहीं बचाएगा। ठीक है, सो स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करोगे। अब सपोज कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का लेके आप थोड़ा, चलो निफ्टी का लेते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस डे। मैं यहाँ पे वो मार्क करती हूँ, हाँ गया सेशन, हाँ चलो विल टेक सम रैंडम डे, तब हम स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हैं। चलो विल टेक दिस डे विच इज अराउंड 3rd Feb। नाउ दिस इज द 3rd Feb, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है ये। ओके, ऑल द 3rd Feb का मेरे पास वो नहीं है कि तब वो कहाँ होता, बाइंग जोन और सेलिंग जोन। प्रॉबेबली मैं अगर मार्क करूं,
ठीक है, यहां तक अगर मैं उस दिन मेरे पास ये डेटा होता तो ऑफ कोर्स हमारा जो एक वो होता, एक लेवल यहाँ पे होती और ये प्रोबेबली ये तो यहीं पे होती। तो थर्ड फेब को जब भी मार्केट ओपन होता, यहाँ पे रिप्ले करूं, थर्ड फेब को यहाँ पे मार्केट हुआ अराउंड 17,600 के आसपास। तो एक तो इमीडिएट ये था, उसके बाद मेरे पास ये वाली स्ट्राइक थी अराउंड 17,900 और समथिंग। सो 17,900 का मैं रेजिस्टेंस देखती, और इस साइड में मेरे पास वो क्या था 17,450 के आसपास। सो 17,450 का मैं देखती प्रीमियम। अब इन दोनों के प्रीमियम ऊपर नीचे थोड़े मैच करने की कोशिश करती, दैट्स इट। ओके, सेम गोज फॉर फिन निफ्टी। स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गई आपके? एक साइड कोई भी पकड़ो, एक रेजिस्टेंस पकड़ो या नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट पकड़ो, और उसकी स्ट्राइक प्राइस का मैच करता हुआ दूसरी साइड आपको मिल जाएगा। ओके ना, इसमें हमें स्पॉट चार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना रहेगा। स्पॉट चार्ट से हम स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे क्योंकि उसी पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो स्पॉट साइज तो हमें चाहिए होगा फॉर द स्ट्राइक। उसके बाद तो हमको सिर्फ वो वीवैप देखना है, वो ऑप्शन के चार्ट देखने हैं, सिंपल। I have one doubt. In last example, our triangle entries are almost 35 minutes apart. Is it okay to enter this way with the one position? Of course, वही तो edge है। जब हमें समझ में ही आ रहा है कि ट्रायंगल हमको अगर ओपन करना है, सपोज में ट्रायंगल ही मेरी स्ट्रेटेजी है, विच इज माई ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी, ओके, और मैं कोई भी स्ट्रेटेजी से ट्रेड नहीं करती हूँ। नाउ आई नो वेरी फर्स्ट, कभी कभी फर्स्ट 15 मिनट से ही मार्केट ट्रेंड करने लगता है, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक इज अबाउ वीवैप, और सपोज मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेंड करना शुरू कर दिया, ओके, तो पुट मस्ट बी अबाउ वीवैप। व्हाई वुड आई एंटर इन पुट? Just tell me that and take the SL and come back. If I'm getting that edge since the first candle कि मैं कॉल साइड में ही शॉर्ट हूं, और सपोज मार्केट ने फर्स्ट हाफ में ही रैली कर दी और कॉल साइड में मुझे सिर्फ पैसा दे दिया, क्यों मैं करूंगी वो उसमें? We should have some edge over market, that's it. And VWAP is my edge basically. क्यों मैं, अगर मार्केट जा रहा है, नाउ सी दिस, इसमें क्या हुआ, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, शुरू होते ही नीचे आया, ऑफ कोर्स पुट साइड भी उसकी वीवैप के ऊपर गई होगी। व्हाई विल आई शॉर्ट दैट? आई विल जस्ट शॉर्ट द कॉल साइड एंड आई विल सिट एंड आई विल ट्रेल माय प्रॉफिट। जहां पे फाइट दे रहा है मार्केट प्रॉपर आपको गेम प्ले करने को बहुत सिंपल तरीके से, क्यों फाइट करनी है? ओनली वन वे ट्रेड। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो और आप एक साइड में हो तो इससे ज्यादा सुख नहीं है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो। क्योंकि अगर आप दोनों साइड में हो और मार्केट ट्रेंडिंग हो तो जो दूसरा डेंट देता है ना वो साइड, इट इज ह्यूज। जो एक्सपीरियंस यहाँ पे पर्सन होंगे उनको पता होगा, किसी ने ऑप्शन सेलिंग करी है यहाँ पे, दोज हु हैव एक्सपीरियंस, एंड जस्ट टेल मी कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो क्या हालत होती है। दूसरा जो स्ट्राइक होती है आपको कवर दे ही नहीं सकती है उतनी, टेरिबल एमटीओएम। तो इसलिए एक मार्केट के ऊपर हमको वो करना है। कितना भी रोल अप करो दूसरी साइड कवर नहीं देती है, और फिर रोल अप करते वक्त हमेशा ऐसा लगता है कि अगर ये यूटर्न लेके नीचे आ गया वी शेप में और कुछ भी, तो दूसरी साइड भी डेंट आएगा, यू आर डेड, एग्जैक्टली यू आर डेड। इसलिए थोड़ा सा मार्केट के ऊपर एक एज रखो। भले ही कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा वीवैप के ऊपर क्लोज गया, हमने एग्जिट ली, वो किया, ऐसे डेज आते हैं, चॉपी डेज आते हैं, कभी कभी एसएल हिट करके वो आता है, दैट इज एवरीथिंग इज ओके। पर जिस दिन पैसा देके जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा देके जाएगा, तो ये छोटे छोटे लॉस और वो सब आपके निकल आएंगे। द मेन थिंग इज आपको कैपिटल को डेंट नहीं होगा। टू री एंटर
वी कैन स्टिक टू द सेम प्राइस और वी कैन चूज अनदर स्ट्राइक। अगर उस सेम प्राइस में प्रीमियम बहुत बचा है तो ले लो, वही स्ट्राइक पे कर लो काम। सो ट्रेंडिंग मार्केट वी कैन गो फॉर बाइंग, दैट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। बाइंग आप उतने लॉट से, अब जैसे मैं 5,000 10,000 ऐसा लॉट साइज से काम करती हूँ, मैं 10,000 से मैं बाय नहीं कर सकती ना कि ट्रेंडिंग है तो 10,000 क्वांटिटी पंच मारी। तो एक माइंडसेट थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे मैंने बोला कि 5 CR का अकाउंट, 50 CR का अकाउंट से मैं सेलिंग बिल्कुल एंड टू एंड कर सकती हूँ। बाइंग में ज्यादा से ज्यादा 50 60 70 लाख से, इससे ज्यादा के अकाउंट से मैं बाइंग हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मतलब मेरी उतनी अभी साइकोलॉजी नहीं बनी है बाइंग के लिए। आई एम अ बेसिकली एन ऑप्शन सेलर। सो बोलने के लिए आसान है वो कि हाँ तो ट्रेंडिंग मार्केट में बाय कर लेंगे, बट इतने क्वांटिटी से नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम पोजीशन साइज पे आए, अगर स्ट्राइक हो गया तो अभी तक किसी को कोई दिक्कत, स्पेशली यानी कहते हैं धवल, अगर क्योंकि आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था, या क्लियर सब? मैंने बताया ना, स्पॉट चार्ट हम स्ट्राइक चूज करने के लिए यूज करेंगे, उसके बाद सिर्फ हमारा फोकस ऑप्शन के चार्ट पे रहेगा। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। ओके, नाउ पोजीशन साइज अगेन, सी लेट्स कम हियर। एक सबसे पहले पोजीशन साइज चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, बट स्टिल आपको कैसे आगे बढ़ना है इसमें, आपको किस तरह से पोजीशन अप 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 करती जानी है वो भी चीज मैं बताती हूँ। 2 ways। रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बिल्कुल। चलो विल टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में जैसे कि अब 1 लाख के हिसाब से, या चलो 5 लाख के अकाउंट के हिसाब से मैं बताती हूँ कि पोजीशन साइज हम मैक्सिमम पहले ले क्या सकते हैं, हाउ टू चेक इट। जो भी आपका अकाउंट साइज है उस हिसाब से चेक करना। राइट नाउ वी आर चेकिंग फॉर 5 लाख रुपीज। तो हमको कॉल साइड भी सेल करनी है, हमको पुट साइड भी सेल करनी है। और सिंस ये पहले मैं इंट्राडे का बता रही हूँ, सो इंट्राडे में क्या है कि हम 1,000 पॉइंट का अवे का वो ले सकते हैं, हेज ले सकते हैं। सो अभी मैंने अगर 41,500 कॉल पुट किया और पुट सेल किया, दोनों सेल किए, तो 41,500 मतलब 4,500 वुड बी माय हेज एंड 42,500 वुड बी माय हेज। डन। तो क्या, तो अभी जो एक एक लॉट है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, 1,000 पॉइंट अवे का मैंने इंट्राडे के लिए हेज बाय किया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्जिन। हाउ मच फंड आई विल बी नीडिंग, इफ यू कैन सी दिस हियर? नो यू कांट। 54,000 फॉर 1 लॉट। नाउ अगर मैं 5 लाख तक मुझे जाना है तो मैक्सिमम मैं कितने इससे काम कर सकती हूँ? ओके, प्रोबेबली 9 लॉट्स के साथ मैं काम कर सकती हूँ, अगर मुझे 5 लाख का मेरा अकाउंट साइज है। ओके, 9 लॉट्स मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 9 × 25 वुड बी 225। तो मोटा मोटा आप समझ लो कि 200 क्वांटिटी से आप काम कर सकते हो, सीई 200 और पी 200 आप बेच सकते हो with hedge 1,000 point away. Okay, so this is maximum I'm talking about for 5 lakhs. Now always start, suppose 5 lakhs आपको पूरा यूज करना है, don't start with 200, हमेशा start your thing with trade with 100, just half. So your 100 would be your 1 lot, 100 quantity size would be your 1 lot. Got it? So this is the ideal thing you should start, or pyramiding के time you can use this your capacity.
ठीक है, ये समझ में आ गया। अब किसी को 10 लाख काम करना है तो आपको उसका टोटल कितना, वो एक साइड में 400 बेच सकता है, दूसरे साइड में 400 बेच सकता है, बट ही विल स्टार्ट विथ 200 क्वांटिटी, ही विल ओपन द ट्रेड विथ 200 क्वांटिटी, एंड एट द टाइम ऑफ pyramiding he will add this 200. Got it? How to check position size for your account? Okay, now ऐसा करना नहीं है, I'm just telling you maximum what you can do. But since जो लोग experience है, of course they can do this particular way like that. But जो अभी अभी ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हैं, okay, भले ही आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपया हो और पर अभी आप ऑप्शन सेलिंग में आए हो, you are not going to use that 2 CR for option selling. You will just learn this trick by 2 lots. ठीक है, जो मैंने आपको बताया, अगर आपको इसी मेथड पे फोकस करना है जो मैंने आपको सिखाया है इसमें, यू विल जस्ट स्टार्ट विथ टू लॉट्स, नो मैटर कि आपके अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा है। फर्स्ट थिंग, अगेन जब आप इस 2 लॉट से पहले ही सारे जितना मैंने बताया उस हिसाब से काम कर रहे हो और एटलीस्ट 3 मंथ्स आप उसमें से कुछ तो भी प्रॉफिट कमा रहे हो, 2 लॉट्स के लिए बहुत ज्यादा फंड नहीं लगेगा आपको। जब आपको लगेगा एट द एंड ऑफ 3 months I am able to generate the profit, then what you will go, now you will go for 4 lots and again check for next 3 lots or 3 months. Now why these 3 months I am talking about? Because in these 3 months VIX जो है वो आपको सारे वो दिखाएगा, एक टाइम VIX हाई भी हो जाएगा, एक टाइम VIX लो भी हो जाएगा। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स फिर से आपको VIX की वेरिएशंस दिखेगी, मार्केट की वेरिएशंस दिखेगी, हर 3 महीने में बदलती रहती है मार्केट की वेरिएशंस, VIX का परफॉर्मेंस हर 3 महीने में बदलता रहता है, कभी राइजिंग होता है, कभी फॉलिंग होता है। तो इन 6 महीने में आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ 2 से 4 लॉट आप यहाँ पे करोगे, क्योंकि अगर सपोज आपके अकाउंट में सपोज है 10 लाख रुपया और आपने फर्स्ट ही चालू किया, तो वो जो M2M स्विंग्स होते हैं ना, वो आप देख नहीं पाओगे, उससे साइकोलॉजी बिगड़ेगी आपकी। एक बार ये 6 महीने का आप एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर 4 से आप 10 लॉट तक जा सकते हो, फिर उस 10 लॉट से 3 महीना स्टिक करो, क्योंकि उस M2M स्विंग जब 2 लॉट का होता है अलग होता है, 4 लॉट का फिर आप उतने प्रिपेयर होंगे, 10 लॉट से फिर और प्रिपेयर होंगे, एंड ग्रेजुअली अपना वो बढ़ाओ, क्योंकि वो M2M स्विंग जितना लॉट साइज उतने ज्यादा आएंगे। सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू एट दैट पर्टिकुलर लॉट साइज, जस्ट नॉट कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है इसलिए डाल दो क्वांटिटी, क्योंकि इसमें ऑफकोर्स ऊपर नीचे होगा मार्केट, एकदम से कभी कभी ऐसा लगेगा कि अरे फ्यूरियसली मार्केट वो VWAP के ऊपर जा रही है वो कैंडल, तो आपके M2M वहां पे लॉस दिखाना लगेगा, पर पता पड़ेगा कि 15 मिनट बाद तो वो फिर से VWAP के नीचे ही क्लोजिंग दे दी। तो ये जो देखना होता है ना, इसके लिए एक साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, M2M स्टेमिना, या गुड वर्ड तो M2M स्टेमिना डेवलप करो। सो इस तरह से उसको वो करते जाओ, भले ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना भी पैसा हो, ठीक है, नहीं तो फिर बीच में ही पोजीशन काट दोगे, मतलब नहीं है, जबरदस्ती का लॉस बुक करोगे। और जब आप ये जब चीजें है ना, फर्स्ट 3 मंथ्स जो मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट 3 मंथ्स और उसके बाद के 3 मंथ, इनमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी मतलब सूट करती है आपको, उस पे एक ट्रस्ट सिस्टम आ जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा, सारे उसमें वेरिएशंस देख लोगे मार्केट के, और फिर आप M2M स्विंग से इतना घबराओगे नहीं। तो जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला इसी स्ट्रैटेजी से मैं कितने भी बड़े अकाउंट हैंडल करती हूँ, मुझे M2M स्विंग से दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आपको पहले थोड़े लॉट से जनरेट करना है, ठीक है। I guess I'm very clear with the point, position size. So start with small. Okay. Buffer for M2M losses. आपके जैसे अकाउंट साइज का बहुत ज्यादा 3-4% आप लॉस हो रहा है, वैसे इस स्ट्रेटेजी से इतना नहीं होगा, बट समटाइम्स जब कब ज्यादा लॉस होता है अकाउंट साइज में,
3-4-5% से ज्यादा इस स्ट्रेटेजी से, जब आपके पास अकाउंट साइज ज्यादा होता है और उसके एसएल जो है वो स्किप हो जाते हैं, तब जरूर लॉस होता है। तब एक्चुअली वो हमारी गलती नहीं होती है, सिस्टम में हमारे एसएल रहते हैं फिर भी स्किप हो जाते हैं क्योंकि अकाउंट साइज ज्यादा होता है। विद दिस 2 लॉट्स 4 लॉट्स 10 लॉट तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ऐसा हुआ कि 3-4% का लॉस हो रहा है तो कट करो सब पोजीशन उस दिन। 3 मिनट पे भी सेम ही हम रूल्स अप्लाई करेंगे। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे वही स्विंग लो मार्क करेंगे, वही स्विंग हाई मार्क करेंगे, बट वहां पे नॉइज बहुत होगा, इसलिए 15 मिनट पे जस्ट स्टिक टू 15 मिनट, दैट्स इट। मेरे ख्याल से स्ट्रैंगल पार्ट पूरा हो गया, मैं स्ट्रैडल पे आ जाऊं। If we enter a triangle with 1000 point hedge, then if we had exit one side, we can keep till the hedge till EOD. Why to keep? एक बार मेन हमारी पोजीशन एग्जिट ले ली तो हेज भी एग्जिट करो, क्या करके रखना है। और जिस वक्त फिर से हमको पोजीशन क्रिएट करनी है फिर से हेज ले लो। हेज इज टू गिव यू मार्जिन एंड नथिंग एल्स। 1000 पॉइंट का हेज आपको कभी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। सिक्योरिटी हमें सिर्फ हमारा एसएल देगी और हमारे एग्जिट पॉइंट जो स्ट्रेटेजिकली हमने एग्जिट पॉइंट्स हमारे डिराइव करे वो देंगे। मिनिमम 4% आप जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सारे रूल जो मैंने बताया वो फॉलो करो तो। वॉन्ट इट कीप ऑन एडिंग ऑन टू ब्रोकरेज? नहीं, इतना बहुत ज्यादा ब्रोकरेज नहीं होगा आपका और इतनी ज्यादा एंट्री एग्जिट भी नहीं होंगे। अभी एक हफ्ते में आपने देखा कि किस तरह से मार्केट गया, किस तरह से हमने मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही बुक करे हैं सारे इसमें, जस्ट बिकॉज कहीं भी बड़ा लॉस नहीं बुक किया। ऑल्दो मार्केट भी एक साइड नहीं गया है बहुत, बट स्टिल मैं एक्चुअली वेट कर रही हूँ कि मार्केट एक साइड जाए तो और आपको समझ में आ जाएगी ये स्ट्रेटेजी। बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड, जब हमने थर्सडे के दिन स्ट्रैडल ओपन किया था उसके बाद एक साइड से हम निकल गए थे थर्सडे के दिन, मेरे ख्याल से कॉल साइड से निकल गए थे, पुट साइड में ही थे और हमने एक साइड प्रॉफिट लिया था बिल्कुल। जब वो स्ट्राइक प्राइस बिल्कुल 10-15 रुपए तक आई थी तब हमने वो थोड़े टेबल पे पॉइंट्स छोड़े थे। अगर आपको वो पता है तो वो कितना एक वन साइड हमको बढ़िया प्रॉफिट हुआ था वो। वाई नॉट मोर देन 1000? आप 1000 पॉइंट्स के अवे और ले लो, थोड़ा सा वो ज्यादा लगेगा आपको, मार्जिन ज्यादा लगेगा। मेरे दिमाग में कैसा होता है हमेशा, क्यों 1000 मैं चूज करती हूँ, जैसे मैंने 40,500 स्ट्राइक ले ली तो 1000 फटाक से मुझे हेज का स्ट्राइक समझ में आता है, तो इसलिए मैं वो करती हूँ कि हाँ 41,500 हेज। अब 1500 उसमें ऐड करते जाओ तो फटाफट फटाफट उसके लिए नहीं होता है वो, इसलिए आप 1500 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 600-700 पॉइंट लेना है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हर बार कैलकुलेट करना बैठेगा बस पड़ेगा। नहीं नहीं, 15 मिनट्स ही मैं करती हूँ, सेम रूल है 15 मिनट्स और 3 मिनट्स के। आप 15 मिनट्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पहले हेज बाय करो और फिर वो स्ट्राइक के लिए आपको मार्जिन मिलेगा सेल करने को। ठीक, अब स्ट्रैडल पे आ जाए, उसके रूल्स एंड एवरीथिंग। या क्या, चलो। सो स्ट्रैडल अगेन, जब भी फर्स्ट हम ओपन कब करते हैं स्ट्रैडल, जब भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इनडिसाइसिव होती है या कोई भी एक ट्रेंड हो जाता है उसके बाद इनडिसाइसिव कैंडल होती है तब हम स्ट्रैडल ओपन करते हैं। ठीक है, ये रूल सबको समझ में आ गया, फर्स्ट इनडिसाइसिव कैंडल एंड एवरीथिंग। ऑटोमेटेड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम जो एसएल लेते हैं ना वो स्विंग हाइस के ऊपर लेते हैं, वो स्पाइक्स के ऊपर लेते हैं, तो उसमें वो ऑटोमेशन में पता नहीं इतना किस तरह से वो कोड होगा, आई डोंट नो दैट, बट दैट एसएल जो है पार्ट वो हमारा स्ट्रेटेजिकली प्लेस होना चाहिए, इट कैनॉट बी रैंडम एसएल। तो ये जो मतलब कोई लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि स्ट्रैंगल ओपन करके 100 पॉइंट के एसएल लगाते हैं, मैं उस तरह के से एसएल नहीं लगा सकती हूँ। मुझे बिल्कुल पता होना चाहिए कि मेरा एसएल कहाँ है और वो एसएल क्यों है।
I just can't go with this vague statement 50 point SL or 100 point SL. इनडिसाइसिव कैंडल मतलब वीक कैंडल. एक होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक होता है वीक कैंडल. वीक कैंडल जो होता है उसको इनडिसाइसिव कैंडल भी बोलते हैं. मतलब उस कैंडल से हमको समझ में नहीं आता कि मार्केट को एक्चुअली करना क्या है. सो नाउ सी, दिस इज द कैंडल फर्स्ट. ये जो कैंडल है दिस इज इनडिसाइसिव कैंडल. नाउ दिस फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, ओके, फर्स्ट 15 मिनट का ये कैंडल है. तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग कैंडल. तो इसमें हम स्ट्रैडल ओपन करेंगे क्या? नहीं करेंगे. उसमें हम एक ही स्ट्राइक पे बैठेंगे. अब कैन यू सी दिस? ये जो डे है ये कौन सा डे है? 25 जैन का डे है. नाउ जस्ट सारे स्ट्रेटेजीज के एंट्री एग्जिट पता है आपको. इस पर्टिकुलर डे में एक तो मैं पहले स्ट्रैडल ओपन करती क्या? यस नो? बाय सीइंग दिस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल? नो. मैं कौन सा साइड ओपन करती? सी साइड. इस कैंडल के बाद सारे पी ने फर्स्ट 15 मिनट के बाद कहां पे क्लोजिंग दी होती? वीवैप के ऊपर. सो पी साइड हम होते क्या? हम इस दिन कौन से साइड होते? सिर्फ सी साइड होते. एंड कैन यू सी दिस डे? गॉट इट? क्या एज है? एक दिन आपको ये जो है, आपको पी साइड है ही नहीं. आप सिर्फ सी साइड हो और बैठे हुए हो, प्रीमियम का मजा ले रहे हो, गिरते हुए प्रीमियम का. आपको कुछ नहीं करना है. इतना क्लीन ट्रेंड आप बाय में नहीं कैच कर सकते जितना सेलिंग में कैच कर सकते हो. सिंपल. बैठे रहो उसमें. कितना पैसा देके जाएगा बिना मतलब दिमाग लगाए हुए उस दिन. और यही दिन अगर मैं सी भी बेचती और पी बेचती तो क्या मतलब होता? पी जिस तरह से उसमें गया होगा इस दिन का 25 जैन का. सो इन दिस केस वी विल चूज एटीएमसी. अब इस दिन अगर मैंने सी चूज किया होता तो नेक्स्ट मेरा ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता, राइट? तो प्रोबेबली मुझे ये करना है तो 15150 का मैं ये यहाँ पे 18150 का मैं सी सेल करती. ठीक, गॉट इट? आपको 18 उस दिन का प्राइस एक्शन देखना है क्या? ऑप्शन का मतलब मैं मेरे पास ऑप्शन के हिस्ट्री वाला वो है सब्सक्रिप्शन. श्योर? चलो विल डू दैट. सो दिस इज 25th ऑफ जैन एंड निफ्टी. निफ्टी 25 जैन मतलब जो है उसकी, सॉरी लेटेस्ट क्यों है हिस्टोरिक. निफ्टी या 25 जैन मतलब वो एक्सपायरी ही थी. ओके, 25 जैन हमें कॉल साइड चाहिए. और कौन सी स्ट्राइक ली थी अपन ने? 17 to 150. 17 150. का कॉल, राइट? इसमें हम चार्ट दिखाते हैं 25 जनवरी तक के. शो चार्ट. जैन कॉल 17 18 150. अच्छा हाँ, तभी वो नहीं दिखा. सॉरी, 18 150. क्या या दिस इज द केस. ये दिस वाज द फर्स्ट वेरी फर्स्ट कैंडल. ये 18 150 की कैंडल है. अच्छा, ये जो है ना थर्सडे के दिन है. तो थर्सडे के दिन हम इतना ऊपर नहीं जाते हैं स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नहीं मिलता है. क्या नहीं मिलता है? प्रीमियम नहीं मिलता है. सो प्रोबेबली इस दिन, क्योंकि दिस इज थर्सडे, ये वेनसडे है, बट उस दिन वेनसडे को ही एक्सपायरी हो गई थी 25 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी थी हमको. सो यही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हम प्रोबेबली 18,100 और 18,000 सेल करते उस दिन, क्योंकि बहुत ऊपर के स्ट्राइक में वैसे ही पैसा नहीं बनता बचता है. सो विल जस्ट चेंज द स्ट्राइक प्राइस हियर.
15,000. या दिस वॉज द चार्ट. ओके, ये जो ब्लू है ये वीवैप है यहाँ पे, और ये हमारी 3 EMAs है. सो ये 64 रुपीज का था. 64 को यहाँ पे सेल किया और ये 0 हुआ था उस दिन. और उसको आप अगर ट्रेल भी करते ना, कैसे ये कर, ओके हाँ, इसको अगर आप ये ट्रेल भी करते जाते तो यहाँ पे जैसे हर स्ट्रॉन्ग कैंडल के ऊपर ट्रेलिंग लाइक दिस 64 का यहाँ पे 23, उसके बाद यहाँ पे 17, फिर इसके बाद 15 रुपीज, इस तरह से ट्रेल भी करते जाते तो कहीं पे आपको एग्जिट पॉइंट नहीं थी. और इसी का कॉल पुट साइड अगर आप देखोगे, सेम 18,000 का पुट ही हम देखते हैं. वेरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल क्या हुआ था, क्लोजिंग के कहां पे दी थी, वीवैप के ऊपर. यहाँ पे हम सेल ही नहीं करते कॉल साइड, पुट साइड. एंड कैन यू सी दिस, उस दिन 20 रुपीज का वो 18,000 था जो 161 रुपीज हाई लगा के आया था. ठीक है, प्रीवियस डे स्विंग हाइज एंड लो वैलिड करते हैं अनलेस वहां पे कोई बड़ी स्पाइक हो, वीक हो, तब. स्ट्रैडल का दे ही नहीं था सर वो. वेरी फर्स्ट कैंडल तो स्ट्रॉन्ग ही थी, तो स्ट्रैडल वैसे ही नहीं ओपन करते. स्ट्रैंगल ओपन करते, एक साइड सी सेल करते हम. पुट साइड में तो सीन ही नहीं बन रहा था उस दिन. Ma'am, why do we select strike prices close to resistance and support box when we are exiting at above VWAP levels? Those boxes have no purpose. एक बार स्ट्राइक सिलेक्ट हम इसलिए करते हैं कि जितना प्राइस एक्शन से दूर जाए वहां से, उतना उसमें वो कम होता है, वोलेटिलिटी कम होती है उस ऑप्शन में. जितना आप दूर स्ट्राइक चूज करोगे उसमें उतना उसमें वोलेटिलिटी कम होगी. इन द मनी, एट द मनी में उतनी ही ऊपर नीचे होगी. हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम एग्जिट एंट्री करना पड़े, पर जितना आप पीछे जाओगे उतना उतनी वोलेटिलिटी नहीं होगी. वीवैप के नीचे ही ज्यादातर वो प्राइस रहने के चांसेस है. सो चूज अकॉर्डिंगली. अगर आप उतनी वोलेटिलिटी कर पाते हो तो ले लो, एटीएम ले लो. मैं कितनी बार एटीएम ही सेल करती हूँ, एक साइड वन साइडेड एटीएम सेल करती हूँ, बट उतनी वोलेटिलिटी में झेलती हूँ. हो जाएगा आपको भी. थोड़ा सा आप इस कंसेप्ट को पहले इम्बाइब करो. ठीक है, अब करें स्ट्रैडल की बातें हम. अबाउ वीवैप फॉर नेकेड सेलिंग ऑलवेज. सो लेट्स सी. ओके, अगेन वेर आए कि हम स्ट्रैडल ओपन करते इनडिसिसिव कैंडल पे. तो ऐसे ऐसे जब दिन आते हैं ना, तब आप मतलब जब पता है मार्केट ऐसा वन साइडेड नीचे जा रहा है. अब यहाँ पे भी अगर आप वो देखो ऑप्शन की सिर्फ बिहेवियर यहाँ पे देखो 15 मिनट पे. ओके, स्ट्रॉन्ग कैंडल से वीवैप के ऊपर क्लोजिंग, ऑल द ईएमएस वो सॉर्टेड. चांसेस क्या था कि मार्केट एक साइड जाएगा. और सुपर सुपर गया उस दिन. ऐसे दिन एक्चुअली जैकपॉट डे होते हैं. ओके, सो या सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल और यहाँ पे हम कभी स्ट्रैडल नहीं ओपन करते. दिस वाज इट. ये एक इंडिसिसिव कैंडल है, यहाँ पे स्ट्रैडल ओपन करते और यहाँ पे हम एक साइड हमें एग्जिट लेनी पड़ती स्ट्रैडल अगर ओपन किया है तो. सो विल सी. ये एक एग्जांपल देखते हैं इस दिन का, क्योंकि क्या हुआ है, पहले तो इंडिसाइसिव कैंडल दी और उसके बाद अच्छा खासा नीचे आया, वन साइडेड मूवमेंट दी है उसने. सो शैल वी टेक दिस एग्जांपल. सो स्ट्रैडल प्रोबेबली उस दिन 18,150 के आसपास हुआ होगा. And we have this 18,150. So पहले 18,150 का कॉल देखते हैं और दूसरे विंडो में 18,150 का पुट देखते हैं. तो ये 25 तारीख है. हम कौन सी तारीख का देख रहे हैं, 24th को देख रहे हैं क्या. तो दिस इज 24th. ओके, यहां से लेके यहां तक
ये मैं जूम करती हूँ. I hope you can see this. 339. Okay. So यहाँ पे स्ट्रैडल में जो है सबसे पहले एक कॉल साइड पहले हम देखोगे तो ये पहले नीचे आ गया और कॉल यहाँ पे उसने वीवैप के ऊपर फिर से क्लोजिंग दी. तो सबसे पहले हमारा एसएल कहीं ना कहीं 370 होता उसके लिए. उसके बाद इसका जो हाई है ये हाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ये मैं और ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगी शायद. ठीक है, दिख रहा है अब आपको? हाँ. सो ये हाई था अराउंड 342.60. ओके, तो प्रोबेबली 345 वगैरह मेरा एसएल होता है यहाँ पे, क्योंकि वीवैप के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग दी है. और ऐसे में जब वीवैप के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्लोजिंग दी है, यहाँ पे नीचे से ईएमएस भी सॉर्टेड है, मैं मेरी पूरी पोजीशन काट देती. ओके, बट प्रोबेबली इसने यहाँ पे हाई ब्रीच नहीं किया यहाँ पे, और जो हमारा एसएल है इंटैक्ट रहा, और उसके बाद वो नीचे आया वन साइडेड. बट यहाँ पे पुट साइड जरूर इसने ये कौन सा डे है? 24 जैन. हाँ, यही डे है वो. सो लेट्स सी. यहाँ पे जूम. पुट साइड यहाँ पे बेसिकली ये ऊपर गया क्यों नहीं 24 तारीख को? व्हाट वी आर मिसिंग? सही तो है 24 जैन. अरे ऐसा कैसा कि पुट नहीं ऊपर गया है यहाँ से? हाँ 18,150. या तभी मैं सोचू कि ऐसा क्या हो गया. या दिस इज इट. ओके, सो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कैंडल है. लेट मी जूम इट. आई होप नाउ यू कैन सी दिस. सो दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जहां पे मुझे फर्स्ट एसएल यहाँ पे मिला है. इसके हाई के ऊपर मैं अपना एटलीस्ट आधी क्वांटिटी निकाल देती इसके हाई के ऊपर, राइट. और यहाँ से क्या है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने बेसिकली उसका एसएल हिट किया है. सो ये मार्क, आई डोंट नो, यहाँ पे टूल्स नाउ थोड़ा सा आप यहाँ पे वो समझने की कोशिश करो. ये हमारी हाई थी, वीवैप के ऊपर क्लोजिंग दी, ऑल्दो ईएमएस बहुत नीचे की तरफ सॉर्ट आउट थे. यहाँ से वो नीचे भी आया स्ट्रैडल, बट उसके बाद क्या हुआ, वो कहीं भी जो ये स्विंग लो उसने बनाया था वो ब्रीच तक करने को नहीं आया था. जस्ट ट्राई टू सी द प्राइस एक्शन यहाँ पे. ओके, प्राइस को समझने की कोशिश करो. जो एक वो गुजराती में बोलते हैं ना भाव भगवान छे टाइप्स, यहाँ पे वो भाव देखने की कोशिश करो. उसकी कोशिश क्या थी, वीवैप के ऊपर सस्टेन करने की. ऑल्दो ये जो है एसएल मेरा इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्लोज किया, पर उसके बाद जो ये सस्टेनिंग दिखाई है पावर, दिस वाज ह्यूज. तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ. ये सेकंड मुझे मतलब जो मैं हमेशा 2 लॉट साइज जो बोल रही हूँ, इसके हाई के ऊपर मुझे क्लोजिंग लेना ही चाहिए, मतलब एसएल लेना ही चाहिए. और ज्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं होती वीवैप पे. यू नेवर नो कब एकदम स्पाइक आ जाए, राइट. सो यहाँ पे अगर देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरा पूरी पोजीशन कट जाती इस पर्टिकुलर हाई पे, वहां से फिर से नीचे आ गया, बट कोई भी उसने फिर से मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी अंदर जाने की. सो एक ही साइड में वहां पे बैठी रही, और एक साइड बहुत अच्छा फायदा देके गया वो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शुड मैनेज आवर स्ट्रैडल्स टू. बहुत ज्यादा एक साइड में बैठना नहीं है. और मेन जो हमारा होता है 50% एसएल, 50% एसएल इंट्राडे के लिए ऑन नॉन ट्रेडिंग एक्सपायरी डेज. एक्सपायरी डे के लिए 100% एसएल. ठीक, दिस इज द क्लियर रूल. सो दैट्स इट. मेरे ख्याल से स्ट्रैडल का भी हो गया. गॉट इट. In strangle we don't have to wait for candle, we should only check for
हाँ 15 मिनट जैसे ही पहला हमको वो 15 मिनट के बाद जो हमको वीवैप के बिलो क्लोजिंग देता हो उसके लो के नीचे बफर लगा के शुरू करो काम। रेशो स्प्रेड ड्यूरिंग लास्ट आवर ऑफ एक्सपायरी। सी रेशो स्प्रेड अगर मैं लास्ट आवर का देखूं ना तो एक्सपायरी के दिन जैसे एटीएम जो ओटीएम होते हैं वो 0 होते ही है। लास्ट अगर हमने एक्सपायरी देखी तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा था, पर आप उस दिन वो देखते ऑप्शन चेन देखते और हमारी रेजिस्टेंस लाइन देखते तो एक सेंस आ जाता है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका सेंस का तब तक ही मतलब है जब तक वो जाता नहीं है। तो मैंने जब मतलब क्या था कि मार्केट कहीं ना कहीं सी पोजीशन क्या थी, मैं आपको चार्ट पे ज्यादा समझाती हूँ। लास्ट एक्सपायरी थी हमारी यही थी ना। हाँ यहां से मार्केट यूटर्न ले रहा था। मैंने ना तकरीबन 17,700 के कॉल बाय किए थे और उसके ऊपर के 17,900 और 17,800 के मैंने पुट सेल किए थे, सॉरी कॉल सेल किए थे और 17,700 के मैंने बाय किए हुए थे। मार्केट में एक्सपेक्ट क्या कर रही थी कि तब हमारा यहाँ पे कहीं सेलिंग जोन भी था, तो ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, पर ये डेफिनेटली 0 हो जाएंगे। बट व्हाट इफ ये 17,900 तक चला गया, तो ये 17,700 मुझे कवर देगा। बेसिकली मुझे पैसा इससे नहीं कमाना था, मुझे पैसा इनसे कमाना था। तो सबसे पहले मैंने 17,900 सेल किया, उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, उसके बाद मैंने रोल डाउन किया 17,800 को और फिर इसकी क्वांटिटी में बढ़ाती गई। तो मेरे पास एक टाइम पे 1,000 मतलब 1:10 का रेशो हो गया था। बट ये करने के लिए आपके पास फंड चाहिए। ओके, और मुझे पता था पे ऑफ ग्राफ से समझ में आ रहा था कि मैं सेफ कब तक हूं। कोई भी कैंडल वहां पे भी मुझे एसएल देती, मतलब वीवैप के ऊपर में कट करती पोजीशन, ये वाली पोजीशन सपोज यहाँ पे से बहुत ही अच्छी एक बाइंग जाते जाते हम देखते, तो मुझे मेरे एग्जिट पॉइंट्स पता थे कि कितना डेंट में ले सकती हूँ। ठीक, क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, सपोज जैसे मैंने उस दिन 17,700 जो है उसका प्रीमियम लिया था, सपोज 50 रुपए लिया था। ठीक, ये मैंने किया था बाय, उसके अगेंस्ट मैंने 17,900 बेचा था, 25 रुपीज को बेचा था, ये मैंने किया था सेल। अब मैं ये 1:1 रेशो में करूंगी, मतलब 17,700 का एक लॉट बाय करूंगी और 17,900 का एक लॉट सेल करूंगी। तो मैंने यहाँ पे कितना किया है, 50 रुपया। उसमें से मैंने अगेंस्ट कितना सेल किया है यहाँ पे, 25 रुपया। मतलब मैंने 25 रुपया अपनी जेब में से दिया, राइट, क्योंकि 50 यहाँ पे दिया और मार्केट से 25 लिया है। मैंने अपनी जेब में से 25 रुपया दिया, तो ये 25 रुपया हो गया मेरा डेबिट स्प्रेड। ठीक, ये समझ में आ गया डेबिट स्प्रेड क्या है। सो दिस इज नेट डेबिट, क्योंकि मैंने 50 रुपए तो माल दिया लिया है, उसके अगेंस्ट 25 रुपया ही लिया है मार्केट से। अब मैं इसको क्रेडिट में कैसे कन्वर्ट करूंगी, नो अनिकेत, सी यहाँ पे मैंने 50 रुपए का प्रीमियम एक लॉट के लिए दिया है, मेरे जेब में से कितने गए, 50 रुपीज। उसके अगेंस्ट मैंने 17,900 स्ट्राइक जो 25 रुपए का प्रीमियम पे चल रही थी, मैंने एक ही लॉट उसका भी सेल किया। तो ये 0 होता है तो मुझे कितना मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा। सो यहाँ पे तो जेब से मेरे 50 गया है क्योंकि ये मैंने बाय किया है। तो यहां से मेरा डेबिट कितना आया, 25 रुपए का। तो ये मेरा डेबिट है क्योंकि अभी भी मैं डेबिट में हूं, अभी भी ये मेरे पास से पैसा गया ही है, आया नहीं है। अब मैं इसको 1:2 करूंगी, और अगर 17,900 0 पे चला जाएगा, 1:2 में क्या हुआ, यहां से तो 50 रुपए गया, पर यहाँ पे कितना आया मुझे, 25 × 2 मतलब 50 रुपए वापिस आया। तो ये क्या हुआ मेरा, ये नेट स्प्रेड हुआ, ना मेरा ज्यादा गया ना मुझे वापस आया। ठीक है, 50 मैंने दिया ब्रेक इवन, 50 मैंने मार्केट से लिया। ठीक, अब सपोज ये मैं 1:3 करती हूँ, मतलब यहां से मैंने 50 रुपए दिया और ये 3 लॉट बेचे 25-25 रुपए के, तो अब मैंने मार्केट से कितना लिया, अगर ये स्ट्राइक 0 हो जाती है तो मार्केट ने मुझे 75 रुपीज दिए और मैंने अपने जेब से कितने दिए थे,
50। तो अब मेरा ये हो गया क्रेडिट स्प्रेड, विच इज 25 पॉइंट का मैंने मार्केट से क्रेडिट लिया है। अंडरस्टूड व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? सो रेशियो स्प्रेड हमेशा पहले डेबिट से शुरू करते हैं। जब समझ में आता है कि हाँ ये स्ट्राइक में है पोटेंशियल जीरो जाने का, तब हम एक्सेलरेट करते हैं। मतलब जैसे कार पे हम होता है ना, पहले रास्ता देखते हैं और अगर क्लीन रोड दिखता है तभी एक्सेलरेटर दबाते हैं, वैसे होता है डेबिट स्प्रेड। हमेशा डेबिट से ही शुरू करना है, वही मैं बता रही हूँ, दैट्स माय पॉइंट इज, हमेशा जब भी रेशियो स्प्रेड आप बनाओगे डेबिट से शुरू करो और फिर देखो कि कितना मतलब उसमें पोटेंशियल है जीरो जाने का है। तो फिर 1 2 3 लॉट, जैसे उस दिन मैं 1:9 1:10 तक गई थी रादर, मतलब मैंने एक लॉट यहाँ पे बाय किया, उसके अगेंस्ट 10 लॉट मैंने इधर के सेल करे। पैसा मेरा इससे कमाना है ही नहीं, पैसा मेरा इससे कमाना मेरा टारगेट है। ठीक है, सबको समझ में आ गया डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड? ओके। बेसिकली रेशियो स्प्रेड जो है ना वो एक्सपायरी के दिन बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि नॉर्मल डेज में तो जीरो होने नहीं है, नॉर्मल डेज में कुछ ना कुछ तो प्रीमियम बचता ही है उसमें, उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। और स्पेशली एंड के आवर्स में ऑलमोस्ट मैं हमेशा डेबिट स्प्रेड से एंड करती हूँ एक्सपायरी, मतलब स्प्रेड से एंड करती हूँ। यस, अगर मुझे समझ में आया, जैसे ही मैंने 17,700 लिया, 17,900 मैंने बेचा, ओके, 1:1 लॉट से, और ये 17,700 ऊपर ऊपर ही जा रहा है, तो मैं 1:1 से ही करूंगी। तो मैंने बाय, ये तो मेरी स्ट्रैटेजी कितना भी ऊपर जाए मुझे पैसा ही देके जाएगी, क्योंकि 17 से मतलब एक ट्रेंडिंग मार्केट हो गया ना वो ऊपर की तरफ जाता हुआ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ऊपर ही जा रहा है, तो मैं इसमें क्यों 2 3 4 5 लॉट बेचूंगी, मैं वैसे ही रखूंगी। इट इज एज गुड एज बाइंग द कॉल, राइट? अब जैसे ही इसमें मुझे डेंट देना शुरू किया 17,700, मतलब अगर ये नीचे जा रहा है रेड में तो ये तो पहले आ जाएंगे, फिर हौले हौले एक्सलेटर दबाओ। गॉट इट? ओके, गुड। तो मैंने तीनों चीजें वो कर दी। एंड हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये है, तो इस पे फोकस करना है, इसमें से लॉस नहीं देखते बैठना है रेशो स्प्रेड में। पे ऑफ ग्राफ, ओके, यहां तक सब समझ में आ गया? कैपिटल एलोकेशन जैसे मैंने जस्ट अभी दिखाया है, आपके पास कितना फंड है, और रेशियो स्प्रेड जो है थोड़ा सा एक एडवांस वो है। और अब जैसे उस दिन कई लोगों ने रेशियो स्प्रेड ओपन किया था, पर जैसे मुझे याद नहीं उनका नाम, वो बोले कि मेरे पास उतना फंड नहीं था कि मैं उतना उसमें वो करूं, क्या करूं, अगेंस्ट क्वांटिटी बेचूं। तो हमेशा ध्यान रखना रेशियो स्प्रेड में जितना आप क्रेडिट ले रहे हो ना, सपोज मैंने उस दिन 17,700 का 50 रुपए देके लिया है प्रीमियम, तो एटलीस्ट ये निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से 25 रुपए, मतलब 25 रुपए तक का प्रीमियम बेचना है। ठीक है, पहले 1:2 फॉर्मेट में। ये समझ में आ गया कि अगर मैंने 50 रुपए दिया है कोई भी स्ट्रेटेजी में, एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, 50 रुपए लेना भी है सेल करके। अब मैंने उस दिन 17 जब 900 की स्ट्राइक देखी थी, वो 25 रुपए चल रही थी, तो एटलीस्ट मुझे ये 2 स्ट्राइक बेचनी पड़ेगी, तब जाके मेरा 50 निकल आएगा, तब मैं ब्रेक इवन पे आऊंगी। तो मुझे 1:2 लॉट करना है यहाँ पे मिनिमम ब्रेक इवन के लिए। बट ये 50 रुपए लेने के लिए एटलीस्ट मुझे 1:3 में जाना पड़ेगा, अगर मुझे उसमें से बेनिफिट चाहिए तो एटलीस्ट। तो अब आपको ये देखना है कि 1:3 के लिए आपके पास है क्या उतना मार्जिन करने के लिए। 50 रुपए यहाँ पे तो दे दिए आपने, तो जैसे मैंने बोला यहां से हमको कमाना, हमारा एम नहीं है कमाना, हमको इसमें से है। क्या आपके पास इतना फंड है 1:3 जाने का, एटलीस्ट मिनिमम? है तो रेशियो स्प्रेड ओपन करो, नहीं है डोंट गो फॉर इट। गेटिंग माई पॉइंट? हेजेस अगेन आप वही 500 पॉइंट का हेज मार्जिन के लिए यूज कर सकते हो।
वो हेजेस उस दिन 1-1 रुपए को मिलेंगे आपको, 1 रुपए 90 पैसे ऐसे मिलेंगे। अगर आपको जैसे सी आप अभी हमने देखा कि 400 क्वांटिटी से आप काम कर सकते हो, एक ही स्ट्रेटेजी में आपको रहना है तो आपने उसको कर लिया स्प्लिट 200-200 में, राइट? कि 200 मैंने ओपनिंग के लिए रखा और 200 मैंने पिरामिडिंग के लिए रखा। अब आपको दोनों स्ट्रेटेजी चाहिए, स्ट्रैडल भी चाहिए और स्ट्रैंगल भी चाहिए, तो फिर आप उसको उस तरह से मतलब 200 से कर लो। तो 200 स्ट्रैडल के लिए रखो, 200 स्ट्रैंगल के लिए रखो, उसमें से 100 से ओपन करो, 100 पिरामिडिंग के लिए रखो, यहां से 100 से ओपन करो, 100 पिरामिडिंग के लिए रखो। ठीक है? इफ गोइंग अप नो नीड टू इंक्रीज द रेशो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर ऊपर ही जा रहा है वो तो खत्म, हमें बेचना ही नहीं है फिर। ठीक है? I want to ask you about straddle. Can you unmute please? Okay, sure. Just raise your hand. It's 6:30. Okay. We need to wind up the session. 7 o'clock मेरा दूसरा सेशन है प्रीमियम मेंबर्स के साथ। एटलीस्ट हाफ एन आवर का मुझे वो चाहिए ब्रेक। कहाँ गया? Okay, Aniket, you can talk. हेलो मैम, कैन यू Yeah. हियर मी? Yeah. मैंने ये जो पे ऑफ ग्राफ 2 दिन मैंने ट्राई किए थे स्ट्रैडल के लिए, तो उसमें जब स्ट्रैडल में मैं एक ही स्ट्राइक प्राइस बेच रहा हूँ, कॉल भी और पुट भी, और उसके नीचे ही 100 पॉइंट या 50 पॉइंट इन निफ्टी आई एम टेलिंग हेजेस ले रहा हूँ, तब मेरा लॉस का जो परसेंटेज है वो बहुत कम दिखा रहा है और जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखा रहा है। तो फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज दिस इज मच सेफर ना, कि हमारा लॉस बहुत ही कम है और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है। मतलब आप ये पोजिशनल पूछ रहे कि इंट्राडे पूछ रहे हैं? इंट्राडे या नो नो नो, एक्चुअली मैंने वो क्रॉस चलो पे ऑफ आपका ग्राफ जो आपका मैं वो करती हूँ। चलो ये अभी एटीएम हम सेल करते हैं 17,800 कॉल पुट। ठीक राइट, है? अब इसका हेजेस आपने कितने 100 पॉइंट्स लिया है, 100 या 50 पॉइंट्स? तो 7,750 करना है, 7,700 का 17,700 करना है, ये बताओ 50 करूँ या हाँ 100 चलेगा, करूँ? कोई भी। तो 100 करूँ एटलीस्ट। हाँ हाँ, एटलीस्ट 100। ओके ओके, 17,700 का मुझे ये क्या है, सी है ना, तो मुझे 17,900 और यहाँ पे ये बाय। ठीक है, डन। हाँ, तो ये आपको वो करने हैं। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है और लॉस आपको एग्जैक्टली। इतना ही दिख रहा है। हाँ, कैन यू सी दिस नाउ, योर ब्रेक इवन पॉइंट्स? आपने कितनी नैरो रेंज ली है? जिस तरह से ये फ्राइडे को मार्केट रहा है या अभी मार्केट रहता है, इतनी नैरो पॉइंट, मतलब 0.8% के बाहर जैसे ही मार्केट जाएगा, यहाँ पे 0.1% के बाहर जैसे ही मार्केट जाएगा आपकी रेंज के, आपको लॉस देना शुरू कर देगा वो। बट लॉस तो कैप है ना मैम, वो तो 840 है ना। सर कैप है पर प्रॉफिट भी तो कमाना है। कैसे? मतलब 0.8% इज वेरी नैरो थिंग। मतलब 17,700, अभी मैं अगर ये स्ट्रैडल बेचू 17,717 और 17,883, ये अभी आपको एक लॉट के लिए दिख रहा है कि 840 रुपीज है। आप सोचो कि इसको 2 करोड़ के अकाउंट से ओपन कर रहे हो, लॉस तो लॉस है ही ना। एग्जैक्टली, ओके मैम, वो समझ में नहीं आता पे ऑफ ग्राफ कैसे रीड करना है और वो एग्जैक्टली कैसे। ये जो है ना ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये क्या बता रहे हैं आपको? 17,717 और 17,883, दिस इज योर वेरी टाइनी रेंज। मार्केट ऐसा ऐसा इधर इधर दौड़ेगा, आपके एमटीएम कभी इधर जाएगा इधर जाएगा। एक लॉट के लिए आपको लग रहा है 840 रुपए कुछ भी नहीं है। आप इसको अभी 5,000 लॉट्स वो करो, 1,000 लॉट्स करो। ठीक है? तकरीबन 3.85 सीआर का ये अकाउंट है। यहाँ पे मुझे 8 लाख रुपया वो है,
अब मुझे प्रोबेबिलिटी Okay. बताओ कि मार्केट इतनी सी रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ज्यादा है। 0%। हाँ? नहीं, 0%। Okay. कभी भी मार्केट 1% ऊपर नीचे ओपनिंग में ही दे देता है, 0.5% का ओपनिंग का गैप अप गैप डाउन। हाँ, राइट राइट राइट। उसके ऊपर और थोड़ा दौड़ गया, मतलब 1% चला गया आपके इस रेंज से, राइट। तो यहीं पे आप पाए जाओगे हमेशा, इधर इधर या इधर इधर ही। तो ये अच्छा, रेंज मतलब भी मेरी वाइड एक्सपायरी करनी वही जोन में चाहिए। जाएगी। हाँ, वाइड करनी है वो Okay. रेंज हमको, इसलिए। तो वाइड कैसे अच्छा। होगी? इतना अगर नजदीक के हेज लोगे ना, कोई मतलब नहीं है। जो जैसे फ्राइडे को मार्केट रह रहे, इतने नैरो रेंज में ऐसे नहीं रहते हैं मार्केट। ओके। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा देखी जाती है ऑप्शन सेलिंग में, और जितनी वाइड रेंज हो उतनी प्रोबेबिलिटी होती है कि हमको पैसा ज्यादा मिले। That POP is probability showing that the winning probability, right? 32% चांसेस है सिर्फ कि ये इतू सी रेंज में रहे, वो भी अभी विक्स के Okay. हिसाब से वो 32% है। अभी यार मार्केट Okay. को नीचे आने दो, विक्स ऊपर चला जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी रेशो और कम आ जाएगा। Okay. ये पीओपी सिर्फ Okay. विक्स के कैलकुलेट करके बनाया जाता है, Okay. क्योंकि विक्स अभी बहुत लो है, बहुत ज्यादा दिन नहीं Hmm. रहने वाला, या हमेशा नहीं रहने वाला। Hmm. ठीक है। Okay. Thank you, ma'am. या ऑल राइट। सो यूज यूज हेजेस, बट एटलीस्ट थोड़ा सा वाइड रेंज रखो। ये रेंज जो जितनी वाइड होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट रिमेनिंग दैट रेंज इंक्रीजेस। ओके, इतना टाइट हेज से मत काम करो। सो चलो, लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। अगेन हम अगले संडे फिर से वो लेंगे। अगर आपको इस पूरे इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हो तो अगले संडे हम पोजिशनल आईसी पे काम करेंगे, विच इज एक्चुअली अ पैसिव इनकम का जो आईसी है, उस पे मैं बात करूंगी। यस, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके, बाकी तो हम फिर से कल से मिलेंगे 9 o'clock, जितना भी वो है डाउट्स लाइव मार्केट में क्लियर कर लेंगे। ओके, या पोजिशनल स्ट्रैंगल के लिए आपको हेजेस अच्छे लेने हैं, बट इतने भी नहीं कि स्क्वीज कर लो रेंज को। ठीक है, चलो, लेट्स वाइंड अप द सेशन। विल मीट यू टुमारो।